और यहाँ पर विजय सरदाना, और ये तो आंकड़े मतलब पब्लिक डोमेन में हैं, आकलन किया है आप जैसे अर्थशास्त्रियों ने कि पराली की समस्या का सीधा सीधा समाधान वो उपकरण जो हैं वो किसानों को दे दिए जाएं, उनकी कीमत अगर मेरी जानकारी बिल्कुल सही है वो 2800 करोड़ रुपए में समस्या का समाधान हो सकता है, वो नहीं हम इंतजाम कर पाते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? संदीप जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जो प्रॉब्लम को हम लोग अगर जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो रास्ता कभी नहीं निकलेगा, और यही गलती सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हर आदमी अपना पक्ष रख रहा है। ऑटोमोबाइल वाला बोलता है नहीं मेरी गलती नहीं है, पराली की गलती। किसान बोलता है मेरी नहीं है, ऑटोमोबाइल की। ये फुटबॉल जब तक चलती रहेगी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। समस्या इस बात की है कि चाहे वो कोर्ट हो या संसद हो या विधानसभा हो, जब पता है कि ये प्रॉब्लम है और इसमें 5 या 6 तरह के सोर्सेज हैं, फिर हम एक पे कार्रवाई क्यों करते हैं? हम 6 पे 6 क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर 6 के सोर्स अगर है, पेट्रोल आपका पराली है उस पे कार्रवाई हो, ऑटोमोबाइल है उस पे कार्रवाई हो, बाकी पावर प्लांट्स है उन पे कार्रवाई हो, और एक टाइम बाउंड, ओवरनाइट नहीं हो सकता। जो जिस तरह का सवाल ये लिया जा रहा है कि 4 घंटे में तो लॉकडाउन हो सकता है, तो 4 घंटे में पटाखे क्यों नहीं बंद हो सकते? ये इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बहुत चलते हैं इस देश में, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के लिए। सवाल ये है कि मेरे को त्योहार भी मनाना है, कॉम्प्रोमाइज या जब तक आप मुझे लॉजिकल अल्टरनेट नहीं दोगे, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट हो। कहने का मतलब ये है कि किसान को खेती करनी है, लोगों को त्योहार मनाना है, लोगों को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए साधन चाहिए। ये सारी जरूरतें हैं समाज की। मैं आपकी इच्छा के लिए कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं। सवाल ये है कि मेरी जरूरतें भी पूरी हो और समस्या का समाधान भी निकले। ये करेगा कौन? ये पॉसिबल है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपको इसके, देखिए, सबसे पहले आपको डायग्नोसिस सही करना होगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है? जिसका सब्जेक्ट नहीं है वो एडवाइजर है, जिसको एडवाइस देनी है वो इन्वॉल्व नहीं है, जिसके पास साधन है उसको कोई पूछ नहीं रहा, और जिसको कुछ नहीं पता वो डिसीजन दे रहा है। प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि हर आदमी, जिसे कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, हर आदमी आधी अधूरी जानकारी लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने चल दिया पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए कि मुझे पता है रास्ता क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपको होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, साइंटिफिक आंसर देने पड़ेंगे, टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, एक घर में एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होगी, ये रूल है। आपस में शेयर करिए ना। सुबह आधा घंटा जल्दी निकलिए, पहले बेटे को ड्रॉप करिए, फिर आप अपने ऑफिस जाइए, स्कूल जाइए, जैसे मर्जी। पहली बात। दूसरा, ये क्या जरूरी है कि दिल्ली में सारे ऑफिस सुबह 9:30 शुरू हो और 5:30 बंद हो? क्या ये नहीं हो सकता कि आधे ऑफिस 9 बजे हो, आधे 9:30 हो, बाकी 10 बजे हो, फिर 10:30 हो, ताकि ट्रैफिक कंजेशन कम हो, पोल्यूशन कम हो, पेट्रोल कंजम्पशन कम हो? रास्ते सब हैं। प्रॉब्लम ये है कि दिमाग कोई नहीं लगाना चाहता, हर आदमी पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहता और कहना चाहता ये दिमाग क्या इसलिए नहीं, विजय भाई, नहीं है। ये दिमाग क्या इसलिए भी नहीं लगाया जा रहा क्योंकि प्रदूषण हमारी प्राथमिकता ही नहीं है। हम इसको समझ ही नहीं रहे कि पूरी की पूरी एक पीढ़ी या 2 पीढ़ियां उनकी उम्र कम होती जा रही है और उनके शरीर संक्रमित भी होते जा रहे हैं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। आप कह रहे हो कि भाई बड़ी गाड़ियां पॉल्यूशन करती हैं, सारे जजेस को BMW सरकार देती है और आम आदमी को कहती है आप मारुति पे चलो। भाई आप लीड बाय एग्जांपल ना। सारी बड़ी गाड़ियां पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स और जजेस की हटा के एनर्जी एफिशिएंट गाड़ियां दिए ना, सबको ग्रीन व्हीकल दीजिए। किस लिए कहा है कि स्टेटस के बेस पे आपको पॉल्यूटिंग व्हीकल देना जरूरी है? कहने का मतलब ये है कि रास्ते सब हैं, मेरे को नहीं करना है, आप सफाई करो। मैं पटाखे चलाऊं या नहीं चलाऊं, आप मत चलाओ, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम ये, अगर पॉल्यूशन अगर हमारी प्राथमिकता होती तो हम इस पे 12 महीने चर्चा करते, सिर्फ दिवाली पे चर्चा नहीं करते। एग्जैक्टली। पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रहा है। पॉल्यूशन इज नॉट ए प्रायोरिटी,
पानी का पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, जमीन का पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, रेडियो वेव पॉल्यूशन, चारों तरफ तो पॉल्यूशन ही है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम तो सब हमारी जागेंगे, प्रायोरिटी कोई नहीं PIL है। करेगा, यू आर हिटिंग या द कोई नेल ऑन द आके हेड। order देगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।